हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भावना नेक्स्ट जेन क्लासेस। मैं हूं भावना और आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको याद होगा कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं। ए फ्लैट सवाल ये उठता है कि अगर एक व्यक्ति के लिए बिजनेस को अकेला मैनेज करना मुश्किल हो जाए या उससे ज्यादा कैपिटल और ज्यादा स्किल्स की जरूरत हो तो फिर क्या किया जाए। इसी सिचुएशन में एक नई फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, इसके साथ हाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो या दो से अधिक पर्सन्स मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। ये लोग अपना कैपिटल, नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस एक साथ लगाते हैं ताकि बिजनेस को सक्सेसफुली चला सकें। पार्टनर्स पहले से ये डिसाइड करते हैं कि बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स और लॉसेस को किस रेशो में शेयर किया जाएगा। इसके अलावा बिजनेस को चलने की रिस्पांसिबिलिटी भी सब पार्टनर्स मिलकर निभाते हैं। जनरली पार्टनर्स के बीच जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उन्हें एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए अमन और रोहित एक रेडीमेड गारमेंट शॉप खोलना चाहते हैं। दोनों के पास अलग अलग स्किल्स हैं। अमन को मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज है जबकि रोहित अकाउंटिंग और फाइनेंस संभालता है। दोनों मिलकर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस को 50 रेशियो में शेयर करेंगे। ये बिजनेस पार्टनरशिप का एक सिंपल एग्जाम्पल है। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ए फ्लैट देखते हैं पार्टनरशिप की लीगल डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. चलिए अभी हम इसके फीचर्स पर आते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ए फ्लैट हम पार्टनरशिप की इम्पोर्टेंट फीचर्स को डिटेल में समझते हैं। 1. एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons, पार्टनरशिप शुरू करने के लिए कम से कम 2 persons होना जरूरी है। एक व्यक्ति अकेला पार्टनरशिप बिजनेस नहीं चला सकता। सभी पार्टनर्स मिलकर बिजनेस के ओनर होते हैं। 2. अग्रीमेंट, पार्टनरशिप हमेशा पार्टनर्स के बीच एक एग्रीमेंट से बनती है। ये अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में रिटन अग्रीमेंट को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इस डीड में बिजनेस के सभी रूल्स और कंडीशंस लिखी होती हैं। 3. लॉफुल बिजनेस, पार्टनरशिप सिर्फ लॉफुल या लीगल बिजनेस के लिए ही बनाई जा सकती है। अगर कोई बिजनेस इलीगल एक्टिविटीज करता है तो उसके लिए पार्टनरशिप वैलिड नहीं मानी जाएगी। 4. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करना होता है। बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स और लॉसेस सभी पार्टनर्स के बीच पहले से डिसाइड किए गए रेशो के अकॉर्डिंग शेयर किए जाते हैं। ये रेशो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। 5. म्यूचुअल एजेंसी, ये पार्टनरशिप की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है और एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि हर पार्टनर ओनर भी होता है और एजेंट भी। ओनर इसलिए क्योंकि उसका बिजनेस में शेयर होता है और एजेंट इसलिए क्योंकि वो बिजनेस के बहाफ पर डिसीजंस ले सकता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। अगर एक पार्टनर किसी कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पांसिबिलिटी पूरी फर्म की होती है। 6. अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब अगर बिजनेस के असेट्स उसके डेट्स को रीपे करने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पेमेंट करनी पड़ सकती है। ये पार्टनरशिप का एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक भी माना जाता है। 7. रजिस्ट्रेशन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है लेकिन रेकमेंडेड है।
रजिस्ट्रेशन करवाने से लीगल राइट्स मिलते हैं और फ्यूचर में डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना आसान हो जाता है। 8. लैक ऑफ कंटिन्यूटी पार्टनरशिप बिजनेस की कंटिन्यूटी पार्टनर्स पर डिपेंड करती है। अगर किसी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी या इनकैपेसिटी हो जाए तो पार्टनरशिप अफेक्ट हो सकती है या डिसॉल्व भी हो सकती है, जब तक पार्टनरशिप डीड में कुछ और मेंशन ना हो। Now we learn some advantages. Advantages of partnership 1. Easy to form partnership बिजनेस को शुरू करना काफी इजी होता है। इसमें कंपनी की तरह बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, सिर्फ पार्टनर्स के बीच अग्रीमेंट होना जरूरी होता है। अगर अग्रीमेंट रिटन फॉर्म में हो तो यूज पार्टनरशिप डीड कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर 2 फ्रेंड्स मिलकर कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहते हैं तो वो आसानी से पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। 2. अवेलेबिलिटी ऑफ लार्जर कैपिटल सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक हाई पर्सन कैपिटल इन्वेस्ट करता है, लेकिन पार्टनरशिप में कई पार्टनर्स मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस वजह से बिजनेस के पास ज्यादा फंड्स अवेलेबल होते हैं और बिजनेस को एक्सपेंड करना भी इजी हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर 3 पार्टनर्स 5 लाख रुपए ईच इन्वेस्ट करें तो बिजनेस के पास 15 लाख रुपए का कैपिटल होगा। 3. बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग हर पार्टनर के पास अलग नॉलेज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होता है। जब सब पार्टनर्स मिलकर डिसीजंस लेते हैं तो बेटर प्लानिंग होती है और गलत डिसीजंस लेने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। एग्जाम्पल, एक पार्टनर फाइनेंस देखता है, दूसरा मार्केटिंग और तीसरा ऑपरेशंस। 4. शेयरिंग ऑफ रिस्क बिजनेस में प्रॉफिट के साथ रिस्क भी होता है। पार्टनरशिप में ये रिस्क सिर्फ एक पर्सन पर नहीं आता, बल्कि सब पार्टनर्स मिलकर उससे शेयर करते हैं। अगर बिजनेस में लॉस होता है तो उसका बर्डन भी सब पार्टनर्स के बीच डिसाइड किए गए रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है। 5. स्पेशलाइजेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क हर पार्टनर अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग काम करता है। इससे वर्क प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ती है और बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। 6. सीक्रेसी कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक करने पड़ते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म को अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक करना कंपलसरी नहीं होता। इसलिए बिजनेस के इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स कॉन्फिडेंशियल रहते हैं। 7. फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग जल्दी डिसीजंस ले सकते हैं। पॉलिसीज में चेंजेस करना भी इजी होता है क्योंकि लीगल प्रोसीजर्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। ए फ्लैट देखते हैं पार्टनरशिप की लिमिटेशंस। 1. अनलिमिटेड लायबिलिटी ये पार्टनरशिप की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। अगर बिजनेस के एसेट्स डेट्स को रीपे करने के लिए सफिशिएंट नहीं होते तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पेमेंट करनी पड़ सकती है। 2. लिमिटेड रिसोर्सेज पार्टनरशिप में कैपिटल सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा होता है, लेकिन कंपनी के कंपैरिजन में रिसोर्सेज अभी भी लिमिटेड होते हैं। इसी वजह से बहुत बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट्स शुरू करना मुश्किल हो सकता है। 3. पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हर पार्टनर की सोच और डिसीजन अलग हो सकते हैं। कभी कभी प्रॉफिट शेयरिंग, मैनेजमेंट या बिजनेस पॉलिसीज को लेकर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स बिजनेस की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। 4. लैक ऑफ कंटिन्यूटी पार्टनरशिप बिजनेस की कंटिन्यूटी पार्टनर्स पर डिपेंड करती है। अगर किसी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी हो जाए तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है या नया अग्रीमेंट बनाना पड़ सकता है। 5. म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप में हर पार्टनर फर्म का एजेंट होता है। अगर एक पार्टनर कोई गलत डिसीजन लेता है या बिना परमिशन के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है तो उसका इफेक्ट सभी पार्टनर्स पर पड़ता है। 6. डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर अपना शेयर किसी दूसरे पर्सन को बिना बाकी पार्टनर्स की परमिशन के ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसलिए ओनरशिप ट्रांसफर करना इजी नहीं होता। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ए फ्लैट बात करते हैं पार्टनरशिप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। 1. एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर बिजनेस में कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है और डेली बिजनेस एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है।
ये बिजनेस को मैनेज करता है, इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेता है और प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों शेयर करता है। 2. स्लीपिंग पार्टनर, डोमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, लेकिन डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है और प्रॉफिट और लॉस में अपना शेयर लेता है। 3. सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी पब्लिक को नहीं बताई जाती। पब्लिक को ये पता नहीं होता कि वो फर्म का पार्टनर है। 4. नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर ना तो कैपिटल इन्वेस्ट करता है और ना हाई बिजनेस मैनेज करता है। वो सिर्फ अपना नाम उस करने की परमिशन देता है। अपनी रेपुटेशन की वजह से बिजनेस को फायदा मिलता है। 5. पार्टनर बाय एस्टॉपल, होल्डिंग आउट। ये एक्चुअल पार्टनर नहीं होता, लेकिन अगर कोई पर्सन खुद को पार्टनर बताता है या दूसरों को ऐसा बिलीव करने देता है, टू लॉ के अकॉर्डिंग वो थर्ड पार्टी के सामने लायबल हो जाता है। 6. पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। इस टाइप का पार्टनर सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट्स शेयर करता है। लॉसेस शेयर करना पार्टनरशिप अग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। ये अरेंजमेंट पार्टनर्स के म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पर होता है। कंक्लूजन टू स्टूडेंट्स, आज हमने पार्टनरशिप के एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को डिटेल में समझा। ये तीनों टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनके हेडिंग्स के साथ उनकी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स भी ज़रूर याद रखिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और भावना नेक्स्ट जेन क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।